जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे। मैं आपकी फ्रेंड स्वागत करती हूँ आपका आपके ये फेवरेट चैनल द मिरेकल ऑफ प्रेयर्स में। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसा चमत्कारी, सरल और सटीक उपाय बताने जा रही हूँ जिसे सिर्फ एक बार ही करना है। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि इसे बच्चों को नहीं बल्कि माता पिता को करना है। मेरे हर वीडियो में मुझे ये कमेंट मिलते हैं कि क्या यह उपाय माता पिता कर सकते हैं या कोई और कर सकता है। इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ जिसे बच्चों को नहीं बल्कि उनके माता या पिता में से कोई भी कर सकता है। और दोस्तों, यकीन मानिए ये इतना कारगर, इतना असरदार, चमत्कारी उपाय है कि इसे सिर्फ एक बार करना है और 3 महीने के अंदर अंदर आपके विवाह के योग अवश्य ही बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस उपाय की विधि। हाँ, ये उपाय करना तो माता पिता को है, लेकिन थोड़ा बहुत कार्य इसमें बच्चों को भी करना है, बस थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ बच्चों को क्या करना है। बच्चों को हर गुरुवार को अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल के स्नान करना है। उसके पश्चात सूर्य भगवान को जल देना है। उस जल में थोड़ी सी हल्दी डालनी है। और दोस्तों, याद रहे वो हल्दी थोड़ी सी आपके लोटे में भी अवश्य लगी होनी चाहिए। और जल अर्पित करने के बाद वो हल्दी का टीका अपने माथे पर और गले पर भी लगा लें। और दोस्तों, याद रहे गुरुवार के दिन पीले वस्त्र ही धारण करें। बच्चों को धारण करना है जिनके विवाह के लिए ये उपाय किया जा रहा है। पीली वस्तुएं भोजन में ग्रहण करें, हाँ, पर केला नहीं खाना है। इस बात को अवश्य ध्यान रखें। और अगर आपके घर में केले का पेड़ हो या आसपास कहीं हो, मंदिर में हो, तो गुरुवार के दिन उस केले के पेड़ पर जल अवश्य अर्पित करें। बस ये इतना छोटा सा कार्य बच्चों को करना है। और माता पिता को क्या करना है, चलिए बताते हैं। माँ को बनाना है एक जादुई कलश, एक जादुई विवाह कलश जिसे कहते हैं। इस कलश को बनाने से आपके बच्चे के विवाह का मार्ग खुल जाएगा और आप जैसा जीवन साथी चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, जैसा घर वर चाहते हैं, आपको वैसा ही प्राप्त होगा। तो चलिए जानते हैं विवाह कलश बनाने की विधि। दोस्तों, इस विवाह कलश को बनाने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को अवश्य स्मरण करें। एक बार उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आप यह कलश बनाने जा रहे हैं, आपको इस कार्य में सफलता प्रदान करें। इसके बाद दोस्तों, आपको मिट्टी की एक छोटी सी मटकी लेनी है जिसमें 500 ग्राम तक की सामग्री आ सके। और उसको ढकने के लिए एक दिया भी लेना होगा। मिट्टी की मटकी ना मिले तो आप पीतल का लोटा भी ले सकते हैं, छोटा सा। बस उसमें 500 ग्राम सामग्री आनी चाहिए और उसको ढकने के लिए भी एक कटोरी की आवश्यकता होगी। आपको 500 ग्राम चने की दाल लेनी है, 5 सुपारी लेनी है, 5 हल्दी की गांठें लेनी है, थोड़ा सा कलावा लेना है, थोड़ा सा गुड़ लेना है और एक 5 रुपए का सिक्का लेना है। दोस्तों, 5 रुपए के 2 तरह के सिक्के आते हैं, एक वाइट कलर का और एक गोल्डन टच में आता है। तो आप लोगों को गोल्डन वाला सिक्का लेना है। दोस्तों, गोल्डन कलर का सिक्का इसलिए लेना है क्योंकि यह उपाय गुरुवार के दिन किया जा रहा है और गुरुवार के दिन किए जाने वाले उपाय में पीले रंग की वस्तुएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए इस सिक्के को पीला समझकर लेना है। अब आप सुबह नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र पहनकर मंदिर में बैठ जाएं और एक शुद्ध घी का दीपक भगवान श्री हरि विष्णु के सामने प्रज्वलित करें। सारा सामान एकत्रित कर लें जो कुछ भी उस कलश में रखना है और फिर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि का आवाहन करें। फिर उसके बाद कलश को गंगा जल से पवित्र कर दें, थोड़ा सा गंगा जल उस पर छिड़क कर। उसके पश्चात उस पर हल्दी से स्वास्तिक को बनाना है। दोस्तों, याद रहे स्वास्तिक
इस तरह से बनाइएगा कि उसकी रेखाएं एक दूसरे को कट ना करें। मतलब जब आप स्वास्तिक बनाते हैं तो रेखाएं एक दूसरे से कट करके नहीं बनानी चाहिए। मुझे लगता है आप सबको स्वास्तिक बनाने की विधि तो पता ही होगी। स्वास्तिक कभी भी एक दूसरे को कट करते हुए नहीं बनानी चाहिए रेखाएं उसकी। दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि स्वास्तिक काट कर मत बनाइएगा। अगर आपसे स्वास्तिक बनाते नहीं बनता है तो मैं अपने दूसरे वीडियो में कल ही स्वास्तिक बनाने का विधि आपको बता दूंगी। आप एक अत्यंत ही शुभ कार्य करने जा रहे हैं, इसलिए शुभ कार्य की शुरुआत भी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए स्वास्तिक सही ढंग से ही बना होना चाहिए। दोस्तों, स्वास्तिक जो है गणपति जी का प्रतीक होता है। स्वास्तिक बनाना मतलब आपने सपरिवार गणपति जी को वहाँ पर आमंत्रण दिया और उन्हें विराजमान किया। अब इसके बाद उस कलश में 500 ग्राम चने की दाल डालनी है। उसके बाद 5 सुपारी डालें। उसके पश्चात उसमें 5 हल्दी की गांठें डालें। उसके पश्चात उसमें थोड़ा सा कलावा डालें। उसके पश्चात उसमें गुड़ रखिए। उसके पश्चात उसमें 5 रुपए का सिक्का रख दीजिए। इस प्रकार इस सारी सामग्री को एक एक करके लाइन से उसमें डाल दें। अब आपको कलश को ढकने के लिए उसका ढक्कन लेना है और उस ढक्कन को कलश के मुंह पर रखकर गुथे हुए थोड़े से आटे से कलश और ढक्कन को एक साथ चिपका देना है। दोस्तों, ये तो आपको आता ही होगा कि कलश के ऊपर से जो ढक्कन रखा जाता है तो गुथे हुए आटे से उसको दोनों का मुंह एक दूसरे में चिपका दिया जाता है। इस तरह से उसे करके ढक दें। दोनों का मुंह बंद कर दें एक दूसरे में चिपका के आटे से। विवाह कलश बनाने के बाद उस कलश को हाथ में लेकर एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर रखकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी को धन्यवाद दें कि आपकी कृपा से मैंने यह विवाह कलश बना दिया है और शीघ्र ही मेरे बच्चों का विवाह संपन्न होगा। बल्कि ये कलश बनाते ही मेरे बच्चों का विवाह तय हो गया है और अब उनका विवाह बस होने ही जा रहा है। ऐसा मन में भाव रखें और बोले श्री हरि से। इसके पश्चात आपको एक संकल्प और लेना है कि आपने अपने बेटे या बेटी जिसके लिए भी ये कलश बनाया है उसके विवाह के पश्चात आप एक ब्राह्मण को भोजन कराएंगे और उसे वस्त्र पहनाएंगे। मतलब आपके बच्चों का विवाह जब संपन्न हो जाए तो आपको एक ब्राह्मण को पूर्णतः भोजन कराना है और उन्हें वस्त्र आदि दान करने हैं। दोस्तों, ब्राह्मण को भगवान श्री हरि का स्वरूप माना जाता है, इसलिए किसी भी पूजा पाठ के बाद आप ब्राह्मण को दान देना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इसलिए एक ब्राह्मण को दान अवश्य दें और उसे भोजन अवश्य कराएं। कलश बनाने के पश्चात आप जैसा भी वर, जीवन साथी जैसा भी आप चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, वो उस कलश से श्रीहरि से अवश्य कहें। उसके पश्चात इस कलश को अपने घर पे ऐसे स्थान पर रखें जहाँ साफ सुथरा स्थान हो, गंदगी ना हो, किसी की नज़र ना पड़े उस वहाँ पर। इसलिए कलश को ऐसे स्थान पर रखना है। आप घर की अलमारी में भी रख सकते हैं, पूजा स्थान पर भी, मंदिर में नीचे जगह बनाई जाती है सामग्री आदि रखने के लिए, आप उधर पर भी रख सकते हैं। बस वो स्थान साफ सुथरा होना चाहिए और किसी की नज़र ना पड़े उस पर। दोस्तों, वैसे तो यह उपाय 40 दिन के अंदर ही असर दिखा देता है। जिसने भी यह उपाय किया है उसको 40 दिन से पहले ही फल प्राप्त हुआ है। इसलिए आपसे भी अनुरोध करती हूँ कि पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ एक बार इस विवाह कलश को अवश्य बनाएं। इसमें ना तो आपको कोई बहुत मेहनत करनी है ना कुछ करना है। यह बहुत ही छोटी और साधारण सी विधि है और बहुत ही कारगर और असरदार विधि है। इसलिए एक बार यह उपाय पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ, पूर्णतः विश्वास के साथ करें। दोस्तों, एक ज़रूरी बात, विवाह संपन्न होने के बाद उस कलश को निकालकर मुंह पर से उसे खोल देना है और वैसा का वैसा सामग्री के साथ आपको जाकर श्री हरि के मंदिर में उनके चरणों में रखकर आ जाना है और फिर
ब्राह्मण को भोजन, दक्षिणा और वस्त्र देने हैं। भोजन अवश्य करवाना है, दक्षिणा देनी है और उन्हें वस्त्र दान देने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ और भी लोगों के साथ इसे शेयर करिए, जिससे कि वो भी इस उपाय का फ़ायदा उठा सकें।